और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्तौड़ा बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो मेरे राक्षस अभी बानरों को मारकर खा जाते। उन तपस्वियों के मन में मेरा कैसा डर है ये बता। उनकी तेरी भेंट हुई है तो कानों से मेरा सुए सुनकर ही लौट गए होंगे। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं तेरा चित्त यानी मन बहुत ही भौचक्का सा हो गया है। दूत ने कहा कि नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है तो वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला तब उसने पहुंचते ही श्री रामचंद्र ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत एक कानों से सुनकर बांदरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि बांदर हमारे नाक काटने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की सबक देकर हमें अपना पीछा छुटवाया। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेक अंग भालू बांदरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल सब बांदरों से थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े कठोर और बड़े भयंकर योद्धा हैं, उन्हें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े विशाल हैं। दिविदे, फिर वो बांदरों का नाम बता दे, दिविदे, मंदे, नील, नल, अंगद, गद, विकटसाय, दधिमुख, केसरी, निशांक, सट और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब बांदर बल में सूर्य के समान है और इनके जैसा एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सोनों को गिना कैसे जा सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उन अतुल्य बल है। वे तीनों लोकों को तरण यानी तुच्छ समझते हैं। हे दशगिरी, मेरी कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले बांदरों की सेना है। हे नाथ, उस सेना में कोई ऐसा बांदर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सबके साथ अत्यंत क्रोध के साथ भेजते हैं। पर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें आज्ञा नहीं दे रखी, हम मछलियों और सर्पों से समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर वो उनको भर देंगे और बांदरों को मारकर धूल में मिला और रावण मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बांदर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते हुए रपटते हुए मानो लंका को ही निकल जाना चाहते हैं। सब बांदर भालू सहज ही शूल शरीर, सूरवीर और फिर उनके सिर पर प्रभु का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों काल को भी जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का तेज, बल और बुद्धि अधिकता लाखों शेष भी उन्हें नहीं गा सकते। वे एक ही बाण में सैकड़ों समुद्र को सोखते हैं। परंतु नीति के निपुण श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। उनके वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांगा है और उन्हें मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, ऐसी बुद्धि तभी तो बांदरों का सहायक बना है। स्वाभाविक और डरपोक के विभीषण के वचनों को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र को मंचला यानी बालठ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैं शत्रु यानी राम के बल और बुद्धि का था पा लिया है। जिसने विभीषण जैसे डरपोक को मंत्री हो और जिसे जगत में विजय और विभूति यानी ऐश्वर्य कहाँ, दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया और उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा कि श्री रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने पत्रिका दी है, ये ना इसे बाँच कर अपनी छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में ले लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। श्री रामचंद्र जी विरोध करके तो उन्हें विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विष्णु की भांति प्रभु के चरण कमलों में भ्रमर बन जा, यानी अपने चरण कमलों में प्रभु के चरण कमलों में गिर जा, अथवा रे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी अग्नि के में प्रवृत्त हो रहे हैं, पतंगा जैसे अग्नि के अंदर कूद के मरता है, ऐसे ही तू मरेगा। पत्रिका सुनते ही रावण के मन में भय हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ये छोटा सा तपस्वी लक्ष्मण है डींग हाँकता है। दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमान छोड़कर
सबको बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए, श्री रामचंद्र जी बैर को त्याग दीजिए। यद्यपि श्री गुरु रघुवीर जी समस्त लोगों के स्वामी है, परंतु स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु अपार कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध भी हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री गुरुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसे लात मार दी। वह भी भीक्षुणी की बात चरणों में सिर निभाकर वहाँ से चला गया। जाकर पाकर सागर श्री रघुनाथ जी थे और प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई। श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी मुनि स्वरूप यानी अपना मुनि का स्वरूप पाया। शिव जी कहते हैं कि भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र ने क्रोध होकर बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं, यानी बह बिन प्रीत कर नहीं देवा, लाख करो मिंतर की सेवा। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वभाव से कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारक उपदेशक, ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञानी की कथा, अत्यंत लोभी की वैराग्य, वर्णन क्रोध से यानी शांति की बात को, कामी भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे उत्सर में बीज बोने से, अर्थात उत्सर में बीज बोने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहकर श्री रघुवीर जी ने धनुष चढ़ाया। यह है मत लक्ष्मण जी के मन को वाया। प्रभु के भय से अग्नि बाण साध किया, किंतु समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि ज्वाला उठी। मगर सांप तब मछलियां के समूह व्याकुल हो गए। सब जब समुद्र जीवों के जलने लगा, तब सोने के थाल में अनेक मणियों के रत्नों से भरकर अभिनय छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया और कहने लगा, हे चरित्र कलयुग पापों को हरने वाले इस तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के समूह को उन्हें सुख के समान संदेश नाश करने वाले और विषाद करने वाले मूर्ख, तो संसार में सब आशा भोग त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुना। यानी कि समुद्र आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला, और जो इसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी ही जहाज यानी अन्य साधन के बिना इस भवसागर से तर जाएंगे। इति मत श्री रामचरित मानस में सुंदरकांड चौथा भाग समाप्त हुआ। हिंदी में गाया हुआ है 4 भाग। सब प्रकार से सुख को देने वाला और मनुष्य के मोक्ष को देने वाला, मनुष्य के शरीर को सुख देने वाला, उसका दुख हरने वाला, काया को कष्टों को विनाश करने वाला, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम करने वाला, सब प्रकार से सुख देने वाला। अगर इसका पाठ नित्य किया जाए या 4 भाग भी 4 दिन में पूरे किए जाएं तो ये सब लोगों से सब प्रकार से सुख देने वाला है। श्री विनोद शर्मा द्वारा गाया हुआ है हिंदी रूपांतर का चौथा भाग समाप्त हुआ। प्रभु की आज्ञा से जय श्री राम, जय हनुमान।